हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आपका फिर से स्वागत है भाई। आज मेरे चेहरे पे इसलिए खुशी है क्योंकि आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है यार, सच्ची में बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि जितने भी भाई लोगों का मुझे कमेंट आया करता था या क्वेश्चन आया करता था कि भाई वैकेंसी आने वाली है कि नहीं आने वाली है, आएगी तो कब आएगी, या इसके बारे में कोई वीडियो बनाओ, मतलब ऐसे बहुत सारे भाइयों के मैसेज आया करते थे मुझे। तो फाइनली ना आपकी सुन ली है यार, सच में सुन ली है। क्योंकि कल ना जो दिल्ली बोर्ड है उसने एक नोटिस जारी किया है और एलपीएन टेक्नीशियन वैकेंसी के लिए, तो मैं वो आपको दिखाने वाला हूँ। बस एक तो पहली बात है कि पूरा वीडियो ज़रूर देखना यार, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि हम इस वैकेंसी में एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, या क्या क्या एजुकेशनल के लिए हमारे जो मतलब रिक्वायरमेंट है वो, या फिर कौन सी ट्रेड बेस्ड है जो अगर मतलब कर रहे हैं उनके लिए भी, जो कर रहे हैं उनके लिए भी चेहरे पे खुशी हो जाएगी भाई कि हम जो ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। हालांकि इसमें टोटल ऑफ कैंडिडेट्स के एग्ज़ाम के बारे में नहीं बताया गया कि इतने लोगों की एग्ज़ाम होगी या इतने हज़ार की वैकेंसी आएगी, 50,000 की, 60,000 की, इतने हज़ार की वैकेंसी आएगी, ऐसा कंफर्म बताया नहीं गया है। बट एक चीज़ है, जब वैकेंसी का नोटिस आ गया, इट मीन्स है कि वैकेंसी तो आएगी, पहला तो ये, और दूसरा है कि बहुत पद खाली हैं, तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा आने वाली है। हमारे टाइम पे 2018 में तो 64,500 की वैकेंसी आई थी, लेकिन अब की बार ना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आने वाली है। ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑफ़र है, ठीक है। तो आप पूरा का पूरा वीडियो देखना, मैं इसमें आपको दिखाता हूँ क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या है, सारी चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए गाइस, आपके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड के थ्रू 11 तारीख 12 महीना 2023, मतलब मैं झूठ नहीं हूँ, ठीक है ना। हो सकता है कि बहुत लोग यूट्यूब पे झूठे वीडियोस बनाते हैं, लेकिन मैंने झूठे वीडियोस नहीं बनाए हैं, ठीक है। ये सही बात है, ये कल की डेट में ही ये नोटिस आया हुआ है। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं खुद बता रहा हूँ, लेकिन आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आप भी उस चीज़ को अच्छे से देखें कि इसमें और चीज़ें क्या क्या बताई गई है, या मुझसे कोई चीज़ तो नहीं छूट गई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। इसमें बताया गया है कि जो लेवल 2 के लिए, जो सहायक लोको पायलट के लिए जो सीधी भर्ती है, उसके लिए कौन कौन सी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चाहिए होगा, वो सारी चीज़ इसके बारे में बताई गई है। टेक्नीशियन के बारे में बताई गई है, लेकिन टेक्नीशियन के बारे में इतना कुछ खास दिखाया नहीं गया है। लेकिन आप टेक्नीशियन के बारे में सीधा ही समझ जाओगे जब असिस्टेंट लोको पायलट का समझोगे। तो डेट देख लीजिए, ठीक है। नई दिल्ली लिखा हुआ है, 11 तारीख 12 महीना 2023 लिखा हुआ है अच्छे से। बाकी आप जितने भी इसमें पैरा है वो सारे आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि न्यू दिल्ली से रिलेटेड है सारे के सारे, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपको थोड़ा बहुत रेलवे के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अब आते हैं इस टॉपिक पे कि जो दिखाया गया है, असिस्टेंट लोको पायलट डीजल इलेक्ट्रिकल, यानी बिजली, यानी एएलपी क्या होता है कि ड्यूअल हो सकता है, वो डीजल का भी असिस्टेंट बन सकता है और इलेक्ट्रिक का भी बन सकता है। आजकल दोनों ट्रेनिंग हो रही है, जैसे हमारी हुई है। फिर इसमें दिखाया गया है कि जो ये भर्ती आई है, जो भर्ती आएगी, अब जो निम्नानुसार होगी भर्ती, वो क्या होगी, उसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट है वो है 10वीं पास, और इसके साथ, यानी 10वीं पास तो होना चाहिए, इसके साथ आप आईटीआई होनी चाहिए, या फिर आपके पास अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा ये दिखाया गया है कि बीटेक होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा भी किस किस के अंदर होना चाहिए, ये आपको पूरा दिखाया गया है, चारों चीज़ों के में दिखाया गया है ना। यांत्रिकी, बिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। अब बताते हैं कि आईटीआई की मिनिमम क्या क्या आईटीआई में चाहिए। तो आईटीआई के लिए जो जो चीज़ें चाहिए ना, वो ये देख लीजिए। 15 आईटीआई के बारे में है, ये 15 चीज़ें हैं आईटीआई के बारे में, ठीक है। इनको आप अच्छे से समझना। मैंने खासकर इसमें ऊपर ही ऊपर लिखा गया है फिटर और इलेक्ट्रिशियन, तो इसलिए लिखा गया है क्योंकि फिटर और इलेक्ट्रिशियन की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आती है, ठीक है। बाकी आप सारे इसमें देख लीजिए, ये सारे हैं एएलपी से, मतलब इससे जितने भी आईटीआई किए हैं वो सारे के सारे एएलपी बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप एएलपी नहीं बन सकते, इसके अलावा जो भी आप आईटीआई करोगे उससे, ठीक है। इसके अलावा इसमें बाकी जो चीज़ें बताई गई है वो कुछ खास नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के स्थान पर इंजीनियरिंग के विषय में डिग्री भी स्वीकार्य होगी। मतलब ये कहा गया है कि अगर आपने बीटेक भी की है तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो, क्योंकि आईटीआई और डिप्लोमा और बीटेक के तीनों एक इंजीनियरिंग की, मतलब इंजीनियरिंग है ये तीनों। आईटीआई भी इंजीनियरिंग है, तो आईटीआई सबसे छोटी है, फिर डिप्लोमा, फिर बीटेक। तो बीटेक तो हाई हो गया, तो इसलिए बीटेक दे सकता है, लेकिन बीटेक केवल और केवल एएलपी के लिए मान्य होगा, वो टेक्नीशियन नहीं बन सकता, ठीक है। तो आप समझ में हो गया, बाकी आप इसको पढ़ना अच्छे से, ठीक है। तो गाइस, इसको पढ़ लेना पूरा का पूरा, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ, मैंने आईटीआई इससे की है, इससे नहीं की, आईटीआई किससे करूँ। आपको आईटीआई की ट्रेड भी पूरा दिख जाएगा,
ठीक है ना। अप्रेंटिस वालों का भी एक चीज़ है कि भाई अप्रेंटिस वाले मुझे बहुत पूछते हैं भाई अप्रेंटिस एग्ज़ाम दे सकेंगे क्या, तो एग्ज़ाम क्यों नहीं दे सकेंगे, देख लीजिए आ गया ना अपडेट कि अप्रेंटिस वाले भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। 10th क्वालिटी मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन है, बाकी अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए, तो आप दे सकते हैं एग्ज़ाम, ठीक है। तो मेरा कहने का मीनिंग अब ये है कि आप ना देखो, मैंने कभी भी मेरे यूट्यूब पे ऐसा नहीं बोला कि आप सब्सक्राइब कीजिए, मैंने कभी भी ऐसा नहीं बोला, ना मैं चाहूँगा। हालांकि वीडियो जब एडिट करवाता हूँ, जब वीडियो एडिट होती है तो उसमें ज़रूर डाल दिया जाता है, अदरवाइज़ मैं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि आप सबसे पहले लोग वीडियोज़ को देखो, आप उनसे नॉलेज ले लो। बस मेरा काम नॉलेज देने का ही है, आप नॉलेज ले लो। मेरा तो कभी यूट्यूब खोलने का सपना भी नहीं था कि मैं यूट्यूब चैनल खोलूँगा, ठीक है। तो आप बस नॉलेज लो, अच्छे से सीख लो इस चीज़ों को, भले आप जॉब लगो या ना लगो, कम से कम जानकारी रहना ज़रूरी है, क्योंकि आपका ड्रीम जॉब है, तो ड्रीम जॉब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो कम से कम अब इससे जो अपडेटेड है इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसको समझ लेना, इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये शेयर हो, क्योंकि इसके बारे में जानकारी बहुत लोगों को मिलनी चाहिए। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है इस टाइम पे कि मैं क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा, क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मेरी फैमिली में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते कि मैं क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा, ठीक है। तो मेरा बस ये मानना है कि आप इसको शेयर कर देना, आप लोगों को बता देना कि अभी अपडेट आ गई है, एग्ज़ाम आएगी जल्द से जल्द, कम से कम मिनिमम 2-3 महीने में आ जाएगी वीडियो नहीं, 2-3 महीने में कम से कम इसका एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने का डेट आ जाएगा। कम से कम 2-3 महीने, लास्ट 2 महीने, 1 महीने बाद भी हो सकता है, किस्मत जानी है यार मुझे नहीं पता इस चीज़ के बारे में, लेकिन इतना कह रहा हूँ लास्ट 2 महीने मान लीजिए आपका फॉर्म फिलअप करने का डेट आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तब तक ना लग जाइए वापस यार जो पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, ये भी बता दूँ कि ITI का दोबारा मैंने बता ही दिया है, वैसे तो ITI हो, BTEC हो या डिप्लोमा हो, कि भाई जिस दिन एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा उससे एक दिन पहले तक आपका रिजल्ट अगर आ गया है तो आप दे सकते हो एग्ज़ाम ITI का, ITI के थ्रू या किसी भी BTEC या डिप्लोमा, तब तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो रेलवे का, वरना नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और इसको अच्छे से देखना, तब तक मेहनत करिए, अच्छे से फाड़ दीजिए यार, और खुश रहिए, फैमिली को खुश रखिए, दिखा दीजिए आपका ड्रीम जॉब है, और ड्रीम जॉब को भी पा लीजिए, ड्रीम अपने आप आ जाएगा, ड्रीम जॉब सब कुछ हो जाएगा, बस आप तो लग जाइए यार, पढ़ाई करिए अच्छे से और खुश रहिए, टेक केयर, पर अच्छे से पढ़ना है यार, क्योंकि ये मौका नहीं चूकना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक और वीडियो में।